दोस्तों कई बार हमारे रास्ते कई सारी ऐसी जगह हमें ले जाते हैं जहां हम जाना तो नहीं चाहते लेकिन पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, किसी किसी की जिद जिसकी वजह से कुछ और लोग भी उस चपेट में आ जाते हैं। ऐसे ही आज की कहानी के ये 3 किरदार, जो एक किरदार की वजह से एक ऐसे रास्ते पे फंस गए जहां उन्हें शायद नहीं जाना था, लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी, ना राज की ना ऋषभ की। शायद अगर इन दोनों की ये बात सुन लेता तो आज राजू भी ठीक होता और राजू का परिवार इस कंडीशन में नहीं पहुंचता। क्या है इस कहानी में, ये जानने के लिए सबसे पहले वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करे बगैर मत जाइएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है पीपलिया। पीपलिया गांव एक ऐसा गांव है जहां पे बहुत अच्छा गेहूं होता है, और वही गेहूं पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पे जाता है। अब इस कहानी का एक ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ पे ये लोग मुड़ जाते हैं, और वो मोड़ शायद कभी इन लोगों को नहीं लेना था। एक दिन राजू, ऋषभ और राज अपने सामान को बेच करके वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। लेकिन राजू शहर में पढ़ने वाला लड़का था, जिसने 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई करी थी और अब वो कॉलेज में आ गया था। लेकिन गांव की कुछ चीजों से वो बिल्कुल अनजान था, और इसी अनजान रास्ते को राजू ने अपनी जिद के आगे चलने नहीं दिया। कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेते हैं तो गांव की बहुत सारी बातें, हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें हमें भी एक अफवाह लगने लगती है। वही राजू को लगने लगी थी कि जब ये लोग अपनी बैलगाड़ी पे वो पूरा सामान बेच करके आ रहे थे, तो राजू के पास अपनी खुद की बैलगाड़ी थी। वही राज और ऋषभ एक गाड़ी के ऊपर थे। धीरे धीरे रात का वो वक्त वो चला था जब सूरज ढलने पे होता है और उजाला भी हमें अंधेरी की तरफ भेजने लगता है। इस समय ये तीनों अपना सामान बेच करके उस जगह से निकल गए अपने गांव की तरफ। लेकिन इनकी गांव के पहले एक शॉर्टकट पड़ता है। लोग कहते हैं कि वो रास्ते से कभी नहीं निकलना चाहिए, खास तौर पे रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस गांव पे एक ऐसा मकान है जिसमें से औरत की रोने की आवाज आती है, बच्चों के चीखने की आवाज आती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बहुत जोर से हंस रहा हो। गांव वाले कहते हैं वो घर श्रापित घर है। किसी जमाने में उसमें एक पूरा परिवार रहता था, और न जाने उस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज भी वो और उसके आसपास की जमीन श्रापित है। वहां कोई भटकना पसंद नहीं करता। लेकिन जब ये अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे और अंधेरा हो गया था, तो राजू ने बोला इस शॉर्टकट से चलते हैं। तभी राज और ऋषभ ने बोला कि नहीं भाई, ये रास्ता उसी घर की तरफ जाता है, वो घर जो श्रापित है। राजू तभी हंस देता है तुम भी यार, यही है गांव वालों के साथ, पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो ये सब चीजों से थोड़ा सा मन हटेगा और दुनियादारी जानोगे। कहीं तो साइंस जाने, साइंस। भाई मालवी भाषा में राजू यहाँ पे उन दोनों को ताना मारता है। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई साइंस वाइंस तो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन घर वाले बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं कि उस रास्ते से कभी नहीं जाना चाहिए। राजू तभी राज से बोलता है तू निकला है कभी यहाँ से? तूने देखा है कभी भूत? फालतू की चीजें छोड़, चल मैं आज तेरे को दिखाता हूँ कि वहां कुछ भी नहीं है। राजू की इस जिद पे ये दोनों वहां मुड़ गए। राजू की बैलगाड़ी आगे और ये जस्ट उसके बगल बगल में चलते जा रहे थे। जैसे 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 ये उस घर के पास पहुंचने वाले थे, इन्हें हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसी ठंडक जो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी ऋषभ राज से बोलता है भाई तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो पेड़ है ये हमें अपनी तरफ खींच रहे हो? मानो हर एक पेड़ एक पुकार लगा रहा हो। कितने डरावने लग रहे हैं ये। ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ों की डगाल पे कोई बैठा हुआ हो और हमारी जान मांगने के लिए तैयार हो। लेकिन राजू अपनी सुद्धि में आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि राजू दूसरी बैलगाड़ी पे था। राजू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, राजू के मन में चल रहा था कि आज इन दोनों का भ्रम मैं तोड़ करके रख दूंगा। आज इन्हें वो चीज बता दूंगा कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सारे की सारे वहम है हमारे, जो हम सब हमेशा सोचते रहते हैं। अब क्या था, जब उस घर के पास पहुंचने वाले थे तभी बेल अपने आप रुक गए। दोनों बेलों ने कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। तभी राज बोलता है कि क्या हुआ इनको? राजू भी बड़ा हैरान था कि क्या हुआ होगा, ये क्यों रुक गए चलते चलते। तभी ऋषभ बोलता है भाई वो घर बहुत ही नजदीक है, इस अंधेरे में हमें दिख नहीं रहा, लेकिन शायद थोड़ी सी दूर पे ही है वो घर।
मैं एक बार दिन में अपने पिताजी के साथ इस रास्ते से गुजरा था, मुझे शायद लग रहा है वो पास में ही है। और कहते हैं ना कि जानवरों को पहले उस चीज की आहट हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने बैल को हाँकते हुए बैलगाड़ी को आगे बढ़ा लिया। और जैसे ही ये उस घर के पास पहुंचे, इन्हें वाकई में वहां से रोने की आवाज आ रही थी। किसी महिला की रोने की आवाज सुनकर के राजू ने अपनी बैलगाड़ी रोक ली। तभी पीछे से ऋषभ बोलता है, क्या कर रहा है बे, जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा। राजू बोलता है, भाई रोने की आवाज तो आ रही है किसी की, मुझे लगता है ये एक अफवाह है, एक कहानी है, और इस घर में कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे गांव वालों को डरा रहा है। राजू अपनी टशन में बैलगाड़ी से उतरता है। इसे देख करके ये दोनों भी उतर आते हैं और राजू से बोलते हैं, भाई क्या कर रहा है तू। तभी अंदर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है। वो बच्चे चिल्ला करके बोल रहे हैं, अरे वाह क्या मजा आ रहा है, वाह क्या मजा आ रहा है। तभी राजू बोलता है, भाई यहाँ एक फैमिली रहती है, मुझे ये लगता है, और उन्हीं ने ये अफवाह फैला रखी है ताकि इतना बड़ा घर और ये जमीन इन्हें मिल जाए। आज इसका खुलासा तो मैं करके ही रहूंगा। तभी राजू अपनी जेब से टॉर्च निकालता है और उस घर की तरफ बढ़ जाता है। ऋषभ और राज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, भाई मत जा अंदर मत जा। ये बिल्कुल भी उनकी नहीं सुनता और उस घर के अंदर चला जाता है। और जैसे ही ये उस घर के अंदर जाता है, इसे एक तस्वीर नजर आती है उस घर में टंगी हुई। उस तस्वीर को ये देखता है और देखते देखते उस तस्वीर को ही निहारने लगता है। राजू को अंदर पता ही नहीं चलता कि वक्त कितना हो गया और ये दोनों बाहर पिछले 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी राजू की एक बहुत डरावनी चीख आती है। अब ये दोनों उसकी चीख सुनकर के डर चुके हैं, अंदर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं रहे, क्योंकि इनको भी अपनी जान का खतरा अंदर नजर आ रहा था। तभी ये दोनों आपस में बात करते हैं, यार इस लड़के को कितना भी समझा लो ये कभी नहीं समझता, ये थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या लिया, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा, ये साइंस वाइंस की बातें करके न जाने क्या हुआ होगा इसके साथ। तभी ये दोनों हिम्मत करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है अगर इसके साथ हम गांव नहीं पहुंचे तो इसके घर वाले तो वैसे भी हमें मार डालेंगे। ये दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो राजू ऊपर ऐसे निहार रहा होता है एक कमरे को। ये जाकर कंधे पे हाथ थपथपाते हैं और बोलते, क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है उधर। तभी राजू इन दोनों की साइड मुड़ता है और बोलता है, यार यहां कोई नहीं है यार, मेरे को तो कोई भी नहीं दिखा, और आवाजें कहां से आ रही थी पता नहीं चला। तो ये कहते हैं, भाई सब छोड़ और तू चल, तू कब से यहाँ खड़ा हुआ है। कहता, अभी तो आया था तुम लोगों से बोल करके, आके खड़ा हुआ हूँ। ये बोलते, भाई तुझे 15-20 मिनट हो चुके हैं यहाँ आए हुए, चल हमारे साथ। तो ये वापस आते हैं और अपनी बैलगाड़ी पे बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी लेकर के अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। अब राजू बिल्कुल शांत होकर के बैलगाड़ी पे बैठ गया था। वही राज और ऋषभ अभी थोड़े घबराए हुए थे कि राजू के साथ हुआ क्या होगा यार। ये उस घर से जब से निकला है बिल्कुल शांत हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा। उससे पहले कितनी बातें कर रहा था, कितनी चीजें बता रहा था, और अंदर का भी नहीं बता रहा कि क्यों चिल्लाया। ये बोल रहा मैं चिल्लाया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं मुझे। अब ऐसे ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाते हैं अपने गांव की तरफ। तभी ऋषभ राजू की साइड गौर से देखता है। राजू का चेहरा सफेद पड़ने लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे से पानी गायब हो गया। इस अंधेरे में वो एग्जैक्ट उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अंधेरे में बहुत ज्यादा देर तक रहते हो तो आपको उस अंधेरे में भी उजाला महसूस हो जाता है। उस अंधेरे में भी आप चीजों को साफ साफ देख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी आंखों को, हमारे शरीर को बनाया ही कुछ ऐसा है। ऐसे ही ये राजू का चेहरा देख रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जब ये एकदम गांव की तरफ पहुंच गए, जहां इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा उजाला आना शुरू हुआ उन बल्ब की रोशनी में, तब इन्होंने पाया कि वाकई में राजू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है। तो गांव वाले भी इसे देख करके कुछ बात कर रहे हैं। जैसे ही ये राजू के घर के सामने रुकते हैं, राजू इनसे कुछ नहीं बोलता, बैलगाड़ी से उतरता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। और हम सीधे अपने घर में चला जाता है। ये उतर करके राजू के पीछे पीछे जाते हैं, उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इनकी एक बात भी नहीं सुन रहा, ना रास्ते में उनकी बातों का जवाब दे रहा था। जब वो घर के अंदर चला जाता है, ये दोनों उसके पीछे जाते हैं, तब तक वो अपने कमरे में जा चुका था। अब उसके कमरे का जोर जोर से गेट बजाते हैं। तभी राजू के घर वाले जाग उठते हैं और बोलते हैं, क्यों क्या हुआ। ये उनके घर वालों को सारी बातें एग्जैक्ट बताते हैं।
कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम वहां रुके और राजू यहाँ सीधे अपने कमरे में चला गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। बस ये लोग ये बात कर रहे होते हैं, तभी राजू के कमरे से वो ही रोने की आवाज आती है जो उस महिला की आ रही थी उस घर से। तभी ये उन बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और इस बार वापस से एक कमरा बजाते हैं तो वो कमरे की आवाज एकदम बंद हो चुकी है। ये धक्का मार करके उस कमरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये डरे हुए भी हैं कि न जाने अंदर क्या है और वो आवाज जो हमें वहां सुनाई दे रही थी वो यहाँ कैसे आ रही है। तभी ये कमरे का गेट तोड़ करके अंदर घुसते हैं। ये देखते हैं कि पूरे कमरे पे नाखूनों के निशान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस दीवार को नोच लिया हो अपने पंजों से, लेकिन राजू उस कमरे में इन्हें नजर नहीं आता। वो 10 बाई 10 का कमरा जिसमें सिर्फ एक खिड़की है और उसके ऊपर भी जाली लगी हुई है, लोहे की वो जाली लगी है जिससे कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। तो राजू गया तो गया कहां? यही सोच विचार करने लगते हैं कि राजू आखिर गया कहां होगा। यही शोर हल्ला गल्ला होता है, तभी उस गांव के मुखिया भी आ जाते हैं और वो आकर के जब इनसे चीजें पूछते हैं तो ये लोग उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। तभी वो मुखिया बताते हैं कि अगर उस घर में राजू गया होगा तो राजू अभी भी उसी घर में होगा। तुम्हारे साथ जो यहां तक पहुंचा है वो कोई साया है जो राजू के रूप में यहां तक आ चुका है, लेकिन इस घर से शायद वो किसी कारण से चला गया। ये सुन करके पूरा परिवार मायूस हो गया। उनके अंदर डर भी है, उनके अंदर चिंता भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्या बोले। तभी मुखिया कहते हैं कि मैंने गांव वालों को कितनी बार समझाया है कि उस रास्ते से मत गुजरा करो। राजू अब शायद कभी नहीं लौटेगा। ऐसे ही दोस्तों आपकी जिंदगी में भी कई सारे मोड़ आते हैं जब कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा हो कि इस रास्ते पे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। अगर आप चले गए तो शायद हो सकता है कि आपके घर वालों को आप कभी भी ना मिलो। राजू के साथ क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट में आकर के जरूर बताएं मुझे। क्या आप भी मध्य प्रदेश से हैं? क्या आपकी भी गांव के आसपास ऐसे ही घर हैं? अगर कुछ है आपके पास ऐसा तो आप हमारे साथ शेयर करो। वही कहानी हम हमारे सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।